जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। जी हाँ दोस्तों, सामने होली हो और हम लोग रंग की बात ना करें, ऐसा संभव ही नहीं है। तो मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी साबित। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग कलर की बात करते हैं तो आप सभी को ये जो आप यहाँ पे रंग देख रहे हैं, इस तरह का रंग अपने डेली लाइफ में जरूर दिखता होगा और आप सभी जरूर इसको फील करते होंगे। बस हम लोग रंग को टाल देते हैं कि ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, ये सफेद है, ये काला है, ये कह के टाल देते हैं। कभी इसके बारे में सोचने का हम लोग कोशिश नहीं करते कि आखिर ये है क्या। मेरे मित्र, कलर बहुत ही बेसिक सा चीज है। ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग किसी भी चीज के कलर को देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि ये लाल है, ये हरा है, ये नीला है, एक्चुअली में वो क्या है? तो सर वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी कि परावर्तित प्रकाश है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए डिस्कस। मेरे मित्र, उससे पहले आप सबों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि गुरुजी एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच या फिर जो योगदान बैच है उसमें आप थोड़ा ऑफर दे दो, थोड़ा ऑफर दे दो। कई दिनों से आप लोगों का लगातार था होली ऑफर, तो सर लाओ ही लाओ, बहुत ही ज़्यादा डिमांड था आप सबों का। तो मेरे मित्र, मैंने आप सबों के लिए ये ऑफर कल से ही एप्लीकेशन पे लाइव कर दिया है। ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक का जो साइंस फाउंडेशन वाला अपना योगदान बैच है, ये अभी आपको @251 में मिल रहा है सर। और जो आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच है, जिसमें आपका साइंस प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों करवाया जाएगा, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए करवाया जाएगा, ये अभी आपको @349 में मिल रहा है। मेरे मित्र, इस दोनों कोर्स से संबंधित आपको किसी और अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारा यहाँ पे नंबर दिया गया है 9065970477, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, सभी जानकारी को ले सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं हम लोग सर अपने सेशन की। सवाल ये है कि गुरुजी, ये जो रंग है ये क्या होता है? मैंने आपको बोला कि सर जो रंग है वो एक तरह से रिफ्लेक्टेड लाइट है। आप कहोगे सर कैसे, हम नहीं मानेंगे। तो मेरे मित्र, आप जरा सा हमको ये बताओ कि किसी भी चीज को आप देख पाते हो वो किस वजह से? तो आप कहते हो सर विजिबल लाइट के उपस्थिति के वजह से, क्योंकि हमारे आसपास में दृश्यमान प्रकाश उपस्थित रहते हैं, इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। मेरे मित्र, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि जब आप बात करते हो विजिबल लाइट की, जब आप बात करते हो विजिबल लाइट की, तो इसके बारे में आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर ये दृश्यमान प्रकाश है, यानी कि ये वही प्रकाश है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी भी कलर को देखते हैं तो वो हमारे लिए विजिबल है, या हम कह सकते हैं वो हमारे लिए विजिबल लाइट है। कोई भी चीज जो हमको दिख रहा है वो विजिबल है सर। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है उस चीज को समझ। मेरे मित्र, जब हम लोग प्रकाश की बात करते हैं सीधे सीधे, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइट, अगर आप लाइट के बारे में डिस्कस करते हो तो सिंपल कहते हो कि सर लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस अ सेंसेशन टू सी एवरीथिंग। मतलब लाइट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को देखने की संवेदना प्रदान करता है। मेरे मित्र, ये बिल्कुल ही सही डेफिनेशन है और इससे कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता चल रहा है कि गुरुजी ये जो लाइट है वो क्या है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये ऊर्जा है। लाइट क्या है? तो आप सभी कहेंगे ऊर्जा है। और भाई मेरे, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा कोई भी हो, उसको गमन होने के लिए किसकी जरूरत होती है सर? तो सर तरंग की जरूरत होती है, वेव की जरूरत होती है। ऊर्जा कैसे करती है सर गमन? तो हम लोग कहते हैं सर तरंग के रूप में गमन कर। तो जाहिर सी बात है, तो सर प्रकाश ऊर्जा है तो क्या ये भी एक तरंग है? बिल्कुल है सर। और आप सभी कहते हो कि गुरुजी ये जो प्रकाश है इसको हम लोग विद्युत चुंबक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी कि प्रकाश आपका एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। ध्यान से समझिएगा, सारा कंसेप्ट यहीं पे है। बाकी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कंप्लीमेंट्री कलर तो वो आपको ट्रिक के माध्यम से मैं इसी क्लास में याद करा दूंगा। पहले जो कंसेप्ट है सर वो समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि लाइट जो है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ये संचरित हो। जब चला ये कह रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करती है? सेंसिंग देती है, यानी कि संवेदना प्रदान करती है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरंग का अपना क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा। इस तरंग का अपना क्या होगा? तरंग दैर्ध्य होगा।
मेरे मित्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और चिला जी, अब आप सबों को याद आ रहा होगा कि जब भी हम लोग विजिबल लाइट की बात करते हैं, यानी कि प्रकाश वैसा जिसको हम देख सकते हैं, तो उसके तरंगदैर्घ्य के बारे में हमारा ख्याल क्या आता है? तो हम सभी कहते हैं कि सर, जो दृश्यमान प्रकाश होती है, जो दृश्यमान प्रकाश होती है, उसका तरंगदैर्घ्य का रेंज क्या होता है? तो आप कहते हैं 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर से कहां तक का? तो सर 700 नैनोमीटर। यानी कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य वाली जितने भी प्रकाश की किरणें होंगी, उन सभी को हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग हमको ही क्यों ना देख। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर कहीं कहीं पे आपको ये मिल जाता है, कहीं कहीं पे आपको इसका रेंज 380 टू 750 नैनोमीटर भी मिलता है। तो आपको उतना परेशान नहीं होना है, दोनों में से कोई एक याद रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर लेंगे। कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है या तरंगदैर्घ्य का परिसर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वैसे सभी प्रकाश की किरणें या वैसे सभी प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का है, क्या कहलाएंगे सर? दृश्यमान प्रकाश, यानी कि विजिबल लाइट क्या है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग विजिबल लाइट की बात करते हैं तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा वो क्या होगा? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच का होगा, या 380 से 750 नैनोमीटर के बीच का होगा। अब यहां पे जो हम लोग रंग की बात कर रहे हैं ना सर, यहां पे जो हम लोग रंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कलर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कलर के बारे में साइंटिफिकली क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर, जब प्रकाश, ये विजिबल लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश जब डिस्पर्स होती है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर में विभक्त होती है। तो 7 कलर में विभक्त होती है तो ये क्या है? आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलेगा, और उस स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी, ये जो रंग है ना, ये रंग भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी एक निश्चित रेंज होती है, और ये रेंज जो है वो कितना से कितना के बीच होगा? तो 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच हो। मेरे मित्र, जब विजिबल लाइट आपका क्या होता है? डिस्पर्स होता है, यानी कि इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो आप सभी कहते हो सर, ये विविग्योर से शुरू होता है, भी से शुरू होता है, और आर पे आके क्या होता है? लास्ट हो जाता है। हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। यहाँ पे वायलेट, इसका हम लोग कितना लेंगे सर? तरंगदैर्घ्य 400। अब यहाँ पे अगर हम इंडिगो को रखें तो 450, फिर ब्लू रखें 475, फिर ग्रीन रखें सर 550, येलो रखें 580, इसके बाद हम लोग सर ऑरेंज रखें 600, और रेड आपका 700। यानी कि ये सभी क्या है? आप कहते हैं सर रंग है। ये रंग आपको कहां से मिल रहा है? तो सर विजिबल लाइट का जब हम लोग वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं, डिस्पर्सन कर रहे हैं, तब मिल रहा है। तो मेरे मित्र, आज से आप ये साइंटिफिकली नहीं कह सकते हैं रंग के बारे में कि ये जो रंग हम हरा पीला नीला बोलते हैं, ये रंग नहीं है। रंग को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप कहेंगे कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी तरंगदैर्घ्य निश्चित होती है। ये क्या है सर? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? निश्चित होती है। और उस निश्चित तरंगदैर्घ्य वाले जो किरण होते हैं वो विजिबल लाइट के अंदर आते हैं, इसीलिए हम लोग उसको देख पाते हैं और अलग अलग तरीके से महसूस कर पाते हैं। मेरे मित्र, ऐसे भी आप सबों को मालूम है कि अगर हम व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये क्या होगा सर? 7 कलर में टूट जाएगा। तो भाई मेरे, आप सभी जो रंग की बात करते हो, उस रंग में आपका जो होता है कलर, वो वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, यानी कि पीला होता है सर, ऑरेंज होता है, और फिर क्या होता है सर? रेड होता है। आप अगर गिनेंगे तो 3, व्हाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, 3 4 5 6 ही हुआ हो। एगो और खत्म हो गया, कहा हो? YOR क्या छूट रहा है? वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन छूट रहा है। चला, तो ग्रीन आपका हो गया। ये सातों रंग ही क्या है सर? रंग हैं। आप कहेंगे सर चलो रंग तो हम समझ लिए कि जो रंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक निश्चित रेंज वाली तरंगदैर्घ्य है। निश्चित रेंज कितनी होगी? तो सर ये सभी विजिबल होंगे। इन सभी का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो 400 नैनोमीटर से कितना के बीच होगा? 700 नैनोमीटर के बीच होगा, या फिर 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होगा। तो रंग के बारे में जो हमारा कंसेप्ट था कि साइंटिफिकली क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया।
लेकिन ये बताओ सर कि ये जो रंग है इसको हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं रंग को डिवाइड करने की या रंग के प्रकार को समझने की, तो रंग के प्रकार को समझ सकते हैं हम इस सर एरो के माध्यम से, सॉरी ट्राइंगल के माध्यम से, त्रिभुज के माध्यम से। ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की त्रिभुज आपको जहां पे भी मिलती है, जहां पे कलर वगैरह का जिक्र किया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग कलर ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ट्राइंगल कहते हैं, यानी कि वर्ण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण त्रिभुज कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो भाई मेरे आप अभी जस्ट समझ रहे हैं कि विजिबल लाइट का रेंज वाला जो भी प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य वाली जो परिसर वाली प्रकाश होगी उन सभी को हम देख सकते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच उसका तरंग दैर्ध्य होना चाहिए। अब उसके बीच में वायलेट आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, ये सभी कलर हैं। सवाल ये है कि इन सभी कलर को हम कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग रंग की बात करते हैं तो रंग को हम लोग मोटा मोटी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है हमारा प्राथमिक रंग, एक होता है हमारा प्राथमिक रंग, और दूसरा हमारा होता है सर द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर कहते हैं। प्राथमिक रंग और सेकेंडरी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस दोनों को याद रखने के लिए आपको बस 3-3 लेटर याद रखना है। जब भी बात की जाएगी प्राथमिक रंग की तो चला जी आप सभी याद रखेंगे RGB। क्या याद रखेंगे? RGB। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। यानी कि जो आपका लाल रंग है, हरा रंग है और जो आपका नीला रंग है, जो लाल है, हरा है, नीला है, ये प्राथमिक रंग कहलाएंगे। और इधर याद रखेंगे द्वितीयक रंग में YMC। ठीक है, Y फॉर येलो हो जाएगा, M फॉर मैजेंटा लिखेंगे सर, और C फॉर सियान लिखेंगे, जिसको हिंदी में पिकॉक नीला बोला जाता है। यानी कि मोर का जो कलर होता है उसको आप सियान कलर भी बोल सकते हैं। जो मोर का कलर होता है उसको आप सियान कलर भी बोल सकते हैं। तो रंग क्या है ये समझ में आ गया है सर। रंग के कितने प्रकार? आप कहेंगे मोटे तौर पे सर दो प्रकार, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर RGB, सेकेंडरी कलर YMC। इतना तो याद रहेगा, इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है सर। ये तो आपको ट्रिक के माध्यम से ही याद हो गया होगा। RGB और YMC, RGB प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर YMC। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर दो रंग आपस में मिलके कुछ रंग बनाते हैं और ये रंग हमारे माइंड में नहीं रहता है। तो मेरे मित्र उसी का आपको यहाँ पे ट्रिक समझना है कि जब दो रंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। आपने यहाँ पे बोला कि सर there are two categories of color, at the first is known as primary and second is known as secondary color. Example of primary color is red, green and blue, and the example of secondary color is yellow, magenta and cyan. Now the most important thing is that how the secondary color are formed. यहाँ पे सबसे अहम चीज ये है कि ये सेकेंडरी कलर कैसे फॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को प्राथमिक कह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो प्राइमरी ही बेस होगा। ये जो प्राथमिक कलर है इसी 3 कलर से बहुत सारे कलर बनते हैं, या बाकी के जो भी आप कलर देखते हो लाल, हरा, नीला के बाद वे सभी के सभी इसी तीनों कलर से मिलके बनते हैं। तो यहां पे आपका ये आंसर मिल गया कि सर ये जो द्वितीयक रंग है ये किससे मिलता है? तो सर दो प्राथमिक रंग के मिश्रण से मिलता है। दो प्राथमिक रंग के मिश्रण से मिलता है। जो आपका द्वितीयक रंग है ये किससे मिलके बनेगा? दो प्राथमिक रंग से मिलके बनेगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्राथमिक रंग को बनाने के लिए हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि सेकेंडरी रंग को बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो सर दो प्राथमिक रंग, यानी कि लाल हरा, हरा नीला, लाल नीला, हरा पीला, ऐसा करके तो कुछ सर ये येलो, मैजेंटा और सियान बनेगा। बिल्कुल बनेगा। आप कहेंगे सर ये चीज हमको याद नहीं रहे, हमको कैसे पता चलेगा? मेरे मित्र सरल तरीके से पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको होली के शुभ अवसर पे देख रहे हैं, तो मेरे मन में यह है कि रंग के बारे में आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना।
अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हाउ द सेकेंडरी कलर आर फॉर्म्ड, सेकेंडरी कलर कैसे फॉर्म होगा, कौन से दो प्राइमरी कलर मिलेंगे तो सेकेंडरी कलर फॉर्म होगा। तो मेरे मित्र आप सभी बस इतना सा याद रखिएगा, सेकेंडरी कलर के लिए मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं सर, सेकेंडरी रंग के लिए, द्वितीयक रंग के लिए मैं आपको ट्रिक लिख रहा हूं। बस आपको ये याद रखना है कि RGY नाम का एक लड़का है। कौन से नाम का सर? RGY नाम का लड़का है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर, RGY नाम का एक लड़का है, RGY नाम का एक लड़का है सर। यहाँ पे लड़का का मैं लोगो बना देता हूं, चला याद रखना, ठीक है। RGY नाम का एक लड़का है। अब ये क्या कर रहा है? तो ये अपने नानी गांव में, ठीक है। अब बेचारा तोतला रहा है, ये नानी को नानी ना बोल के क्या बोल रहा है? लानी। क्या बोला? लानी मैं हनी पी ली। क्या बोला? ध्यान से समझिएगा कि लानी मैं हनी पीली, मैं हनी पीली, यानी कि मैं शहद पी लिया। बेचारा के घर में अंग्रेजी बहुत ज्यादा यूज होता था, इसीलिए वो हनी वर्ड भी समझ गए, और ऐसे सब समझ जाते हैं सर। आपको क्या याद रखना है कि जो सेकेंडरी रंग बनेगा वो कैसे बनेगा, इसके लिए ट्रिक ये है कि RGY नाम का एक लड़का है जो अपने नानी गांव में है, थोड़ा सा तुतलाता है बेचारा, नानी को लानी कहता है और कहता है लानी मैं हनी पीली, लानी मैं हनी पीली। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये जो ला है इसको आप लाल समझेंगे, ला को आप लाल समझेंगे चेला जी। यहाँ पे ला को लाल, नी तो ला प्लस नीला, ध्यान दीजिएगा, ला प्लस नीला। थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपका ये पतला हो गया, थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये ला नी तो लाल और नीला, लाल और नीला, ध्यान देंगे, लाल और नीला। मैं तो इस मैं से चेला आपको याद रखना है मेजेंटा। क्या याद रखना है? मेजेंटा। क्या है चेला मेजेंटा? आप कहेंगे सर सेकेंडरी कलर, तो लाल और नीला बनेगा तो सेकेंडरी कलर क्या मिलेगा आपको? आप कहेंगे मेजेंटा मिलेगा। और हनी, इस हौ से आप हरा याद रख लेना, और इस नौ से आप क्या याद रख लेना सर? नीला याद रख लेना। हनी, हौ से हरा और नौ से क्या सर? नीला। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो हरा और नीला मिलेगा, हरा और नीला मिलेगा, पीली बनाएगा। मतलब क्या? ये जो पी है इसको आप पिकॉक पढ़ेंगे, पी को पिकॉक पढ़ेंगे, और यहाँ पे ली है तो क्या होगा सर? नीला इसको ले लेंगे, ली का उच्चारण हम लोग नीला के रूप में लेंगे तो पिकॉक नीला, यानी कि सियान हो गया। और ये जो RGY मैंने आपको बताया था, इसमें सर रेड, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येल्लो, Y फॉर येल्लो। मतलब क्या हुआ कि सर रेड और ग्रीन बनेगा तो क्या, सॉरी मिलेगा तो क्या बनेगा? येलो बनेगा। आप कहोगे सर पूरा आज बजा गया, ट्रिको आज बजा गया। मेरे मित्र ट्रिक आपके माइंड में आ गया होगा कि RGY नाम का एक लड़का है जो क्या लिख रहा है सर? जो कह रहा है अपनी नानी को लानी मैं हनी पी ली। मेरे मित्र इसी चीज को हम यहाँ पे ट्रायंगल पे रख देंगे। बस एक ट्रिक समझिएगा, आपको बनाना आना चाहिए। मैं इतना आपको सिखा रहा हूं इसीलिए ताकि आपको रटना नहीं है, आपको बना लेना है अपने से। ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, ऐसा ही हमको एक ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना दिया सर, ध्यान से देखिएगा। अब इस ट्रायंगल पे हमको यहाँ पे शीर्ष पे पहले किसको रखना है? पहले हमको रेड को रख देना है, ठीक है, लाल को रख दिए सर। अब इस साइड में हमको क्या रखना है सर? ग्रीन, यहाँ पे मैं G रख दे रहा हूं सर। और इधर हमको क्या रखना है सर? तो सर हमको प्राइमरी कलर रखना है, तो एक बच रहा है हमारा B, तो RGB हम ट्रायंगल पे रख दिए ना सर, RGB रख दिए ट्रायंगल पे। चला जी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि RGY यानी कि RGY नाम का लड़का है, तो RGY का मतलब क्या हुआ कि रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन बनेगा तो क्या होगा? आप कहेंगे सर येलो। तो मेरे मित्र रेड है यहाँ पे, प्लस ग्रीन है यहाँ पे, तो रेड और ग्रीन हम यहाँ पे इसको लिख दें पीला। आपको कोई दिक्कत होगा? आपको कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, RGY नाम का लड़का था तो रेड ग्रीन येलो हो गया, लाल यहाँ पे और हरा यहाँ पे पीला। अब लानी तो लाल और नीला, लाल और नीला, तो ये सर लाल यहाँ पे है रेड, अब ब्लू, तो लाल और नीला। मैं
लानी, यानी कि नानी मैं के बदले लानी मैं कह रहा, तो लाल और नीला, मैं मतलब सर मैजेंडा, मतलब लीजिए ना कि सर ये बनेगा तो मैजेंटा हो गया। अब हनी पीली यानी कि हरा, और सर क्या होगा सर हमारा पीला, हनी पीली ना, हाँ हनी तो ग्रीन हरा हो गया और ब्लू से नीला, तो सर ये यहाँ पे ब्लू है, हनी हरा नीला क्या बनेगा, आप सर कहेंगे सर यहाँ पे पीली मतलब पिकॉक नीला बनेगा, क्या बनेगा पिकॉक नीला बनेगा। तो सर पूरा ट्रिक आपका यही है कि दो प्राइमरी कलर से मिलने से कौन सा सेकेंडरी कलर बनेगा, उसके लिए ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। आरजीवाई लानी में हनी पीली, आरजीवाई नाम का लड़का है जो ये इस तरह से कह रहा है, कैसे होगा इसको मैंने सिखा दिया है सर, आप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने सुविधा के लिए। मेरे मित्र अगर आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक बार और फ्रेश डायग्राम में सिखाने का कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से समझना क्योंकि ये सीखना जरूरी है। ये आपका ट्रायंगल हो गया सर, हमको क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे रखना है लाल को, यहाँ पे हमको हरा रखना है, यहाँ पे हमको नीला रखना है। मैंने आपको ट्रिक क्या बोला कि सर ये तो प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर हमको चाहिए, सेकेंडरी कलर चाहिए हमको, तो ये दो दो प्राइमरी कलर मिलेंगे, आप क्या कहेंगे सर आरजीवाई नाम का लड़का है, आरजीवाई नाम का लड़का है, तो रेड ग्रीन मिलेगा तो क्या बनेगा येलो बनेगा, यानी कि लाल और हरा, तो लाल यहाँ पे है हरा यहाँ पे है, सर मिल जाएगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे पीला। अब लानी यानी कि लानी मैं हनी पीली, तो लाल और नीला मिलके क्या बनेगा, आप कहोगे सर मैजेंडा बनेगा, क्या बनेगा मैजेंडा बनेगा। और चला यहाँ पे हरा और नीला है, तो मैंने क्या बताया सर हनी पीली, तो ह से हरा और हनी नी से यहाँ पे नीला, पीली मतलब पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, सर इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर सियान कहते हैं। तो देख लीजिए ना RGB और YMC है आपके पास, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र ये आपका यहां से क्लियर हो जाता है कि दो प्राइमरी कलर आपस में मिलकर सेकेंडरी कलर का फॉर्मेशन कैसे कर, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं रहा। अब एक चीज और यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इस तरह से भी कुछ दिया हुआ है सर, और मेरे मित्र यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि वो चीज है सफेद। मैं आपको यहाँ पे समझा के फिर आगे पेज में प्रैक्टिस भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका माइंड इसको ना पूरी तरह से कैप्चर कर ले सर, ये नहीं कि सर बताए तो हमको रटना पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना यहाँ पे कि सर यहाँ पे आप एरो का निशान ये तो समझ गए होंगे, ये तो सर सेकेंडरी कलर है, यहाँ पे भी सेकेंडरी कलर है, यहाँ पे भी सेकेंडरी कलर है। मेरे मित्र यहाँ पे समझने वाली बात अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सफेद लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप जो यहाँ पे ये लाल वाला आया है और साथ ही ये जो पीकॉक नीला गया है ये मिलके सफेद बना रहा है क्या, बिल्कुल सर। और मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आपका नीला है और साथ ही ये जो आपका यहाँ पे जो लाल है और यहाँ पे जो मैजेंडा है, इसमें क्या हो रहा है तो सर ये जो बीच में मैजेंडा है ये क्या कर रहा है सर, तो मैजेंडा हरा के साथ मिलकर के सफेद बना रहा है, मैजेंडा हरा के साथ मिलकर के सफेद बना रहा है। अब यहाँ पे पीला जो है वो सर नीला के साथ मिलकर के सफेद बना रहा है। आप क्या देख रहे हैं सर कि जो सेकेंडरी कलर थे वो भी आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं सर सफेद रंग का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरे मित्र मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब दो रंग आपस में मिलकर के सफेद रंग का निर्माण कर ले, जब दो रंग आपस में मिलकर के क्या करे सफेद रंग का निर्माण कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पूरक रंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे आप सभी लिख लेंगे सर क्या पूरक रंग के बारे में, पूरक रंग के बारे में ध्यान में रखिएगा कि पूरक रंग को हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। क्या सिंपल लिखना है, दो रंग जब लिख लीजिए जब दो रंग आपस में मिलके, जब दो रंग आपस में मिलके सफेद रंग उत्पन्न करे, जब दो रंग आपस में मिलकर सफेद रंग उत्पन्न करे तो उसे, तो उसे पूरक रंग कहा जाता है। 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 पूरक रं
पूरक रंग कहा जाता है। क्या याद रखना है, जब दो रंग आपस में मिल करके क्या करे, सफेद रंग उत्पन्न करे, तो उसको क्या कहेंगे, पूरक रंग कहेंगे। और चिला यहां पे ध्यान देना कि यहां पे हरा है और ये मैजेंडा है, क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी सफेद बनेगा। अब यहाँ पे लाल है और यहाँ पे ये पिकॉक नीला है, क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी सफेद बनेगा। सर यहाँ पे पीला है और यहाँ पे नीला है, क्या बनेगा, सर जी सफेद बनेगा। मतलब क्या हुआ कि सर सफेद रंग को बनाने के लिए यहाँ पे नीला और पीला क्या है, पूरक रंग है। सफेद रंग को बनाने के लिए यहाँ पे मैजेंडा और हरा क्या है, पूरक रंग है। सफेद रंग को बनाने के लिए पिकॉक नीला और लाल क्या है सर, पूरक रंग है। तो आपको अगर प्राइमरी कलर के बारे में पूछा जाए तो भी आप जवाब दे देना, सेकेंडरी कलर के बारे में पूछा जाए तो भी आप जवाब दे देना। सेकेंडरी कलर कैसे फॉर्म होगा, किस दो कलर को मिलाने से फॉर्म होगा, आप कहेंगे सर आरजी बाई नाम का लड़का है, उसने अपने नानी से बोला लानी मैं हनी पी ली, बात खत्म। यहाँ पे जब सेकेंडरी कलर का फॉर्मेशन आ जाएगा तो आप कहोगे सर फिर तीर मार देंगे, दो रंग मिलके सफेद बना देगा और यह क्या होगा हमारा पूरक रंग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। सवाल ये है कि गुरुजी सफेद और काला रंग, सफेद और काला रंग, सफेद और काला रंग जो है इसको रंग क्यों नहीं माना जाता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सफेद रंग सभी रंगों को परावर्तित करती है और जहां भी सफेद है, सफेद का मतलब होता है सभी रंगों की उपस्थिति। सफेद का मतलब क्या होता है, सभी रंगों की उपस्थिति। और ध्यान में रखेंगे ये सभी रंगों को परावर्तित करता है। और ये जो काला रंग है सर ये क्या करता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। और ये क्या दिखाता है सर, तो ये रंगों की अनुपस्थिति को बताता है, रंगों की अनुपस्थिति को बताता है। और चेला जी आप सभी ध्यान में रखना कि सफेद और काला जो है इसको साइंटिफिकली कलर नहीं बोला जाता है। कलर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में है। और अगर आप लाइट के डिस्पर्सन में जाते हैं तो विवग्योर के रूप में, किस रूप में है, विवग्योर के रूप में है। और ये जितने भी रंग हैं चिला साइंटिफिकली क्या है, तो सर इसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है, इसीलिए हम इसको देख पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसका संवेदना मतलब फील कर पाते हैं। और याद रखेंगे कि इतना नैनोमीटर का जो भी तरंग दैर्ध्य होगा वो कहीं ना कहीं विजिबल लाइट होगा। फिर से हम लोग व्हाइट लाइट की बात करेंगे और आप कहेंगे सर व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ये पूरा का पूरा सर आपका कलर हो सकता है। लेकिन आपके मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि गुरुजी कभी कभी हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई पीला रंग का पेपर है और उस पे नीला रंग से हम टॉर्च नीला रंग डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा। अब हम लोग गोल हो जाते हैं, वो कैसा हो जाएगा ये हमको कैसे पता चलेगा। मेरे मित्र आसानी से पता चलेगा, बस एक छोटा सा लाइन याद रखिएगा। क्या लाइन है कि किसी भी रंग पे उस रंग के अलावे कोई अन्य रंग डालेंगे तो वो काला दिखाई पड़ेगा। बस यही लाइन आपको याद रखना। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यही चीज आपको याद रखना है, हर एक एग्जाम में नहीं होता है तो मैं लिख दे रहा हूं सर। यहाँ पे हालांकि ये चार्ट आपको दिख रहा है, हम चार्ट पे बाद पे आएंगे, लेकिन हम पहले आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा स्पेशल हिंट के रूप में सर, यहाँ पे स्पेशल हिंट के रूप में मैं लिखना चाहूंगा कि किसी वस्तु पर उस रंग के अलावे, किसी वस्तु पर उस रंग के अलावे अन्य कोई वर्णी रंग डालने पर वस्तु काली दिखाई पड़ती है, वस्तु काली दिखाई पड़ती। आप कहोगे सर हाउ, कैसे, तो मेरे मित्र मैं आपको ये बताया कि चिला तोरा पास इलल का पेपर है, ठीक है, तोरा पास इलल का पेपर है। हाँ, अब इस पे आप व्हाइट लाइट दो, आप इस पे व्हाइट लाइट दो, यानी कि सफेद प्रकाश दो, व्हाइट लाइट दो, सफेद प्रकाश दो, कैसा दिखेगा। आप कहोगे सर लाले ना दिखेगा, लाल दिखेगा। अब इस पे आप क्या करो चिला जी, आप इस पे लाल प्रकाश दो,
लाल प्रकाश दो, तो क्या कहिएगा कि सर लाले ना दिखेगा। ध्यान देना, यही दो कंसेप्ट याद रखना है आपको। बाकी के दुनिया में जितने भी कलर हैं उस पे आप श्वेत प्रकाश डालो या फिर उसी कलर का प्रकाश डालो, वो ऑब्जेक्ट आपको उसी रंग में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लाल रंग का कोई वस्तु था, इस पे आपने सफेद प्रकाश डाला तो ये कैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। अब इस पे लाल प्रकाश डाला तो ये कैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। अब इस सफेद और लाल के अलावे कोई अन्य प्रकाश डालें, इस पे हम हरा प्रकाश डालें, नीला प्रकाश डालें, कोई अन्य प्रकाश डालें, ये कैसा दिखेगा, हमको काला दिखेगा। और यही चीज हर किसी के साथ होगा। और इसीलिए मैंने यहां पे ये लिखा है सर, स्पेशल हिंट करके, स्पेशल हिंट करके, कि किसी वस्तु पर उस रंग के अलावे, उस रंग के अलावे अन्य कोई वर्णी रंग डालने पर, अन्य कोई वर्णी उस रंग के अलावे, यानी कि लाल रंग है तो लाल रंग को छोड़ करके आपको कि सर सफेद आप बोल रहे हो, तो अभी जस्ट हम बताएं यहाँ पे, हमेशा याद रखना सफेद सभी रंगों की उपस्थिति है, साइंस इसको कलर नहीं मानता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी चीज को सफेद में डालेंगे सर, वो सफेद जो वो जैसा वैसा ही दिखेगा। अब हम काला है, कितनों रोशनी डाल लेंगे तो हम काले ना दिखाई पड़ेंगे, हमेशा याद रखना है। सफेद तो हमने आपके कंसेप्ट के लिए बताया। कंसेप्ट क्या है कि किसी वस्तु पर उस रंग के अलावा अन्य कोई वर्णी रंग डालने पर वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी, काली दिखाई पड़ेगी। तो आप यहाँ पे हरा लेंगे, उस पे व्हाइट लाइट डालोगे, कहोगे सर हरा दिखाई पड़ेगा, हरा डालोगे हरा दिखाई पड़ेगा, बाकी के और कोई रंग उझल दो काला दिखाई पड़ेगा। आप कहोगे कैसे, तो सर यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब आप इसको मिला लो, देखना ध्यान से। यहाँ पे सफेद कागज है, सफेद किरणों में, लाल किरणों में, हरी किरणों में, पीली किरणों में, नीली किरणों में, ये है। अब सफेद कागज को सफेद में डालेंगे कैसा दिखेगा सर, सफेद दिखेगा। सफेद पे अगर लाल डालेंगे तो कैसा दिखेगा सर, सफेद है तो लाल हो जाएगा, सब रंग परावर्तित करेगा। हरा को हरा करेगा सर, पीला है तो पीला, नीला है तो नीला। सफेद पे कोई भी रंग डालेंगे तो सबको ना परावर्तित करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सफेद वाला मसला न है, मसला कौन है चला, लाल वाला। तो लाल कागज पे सफेद रंग व्हाइट लाइट डालोगे, आप कहोगे सर लाल दिखेगा, लाल किरण डालोगे तो सर लाल ही दिखेगा। अब बाकी के हरा पीला नीला तीनों में सर कैसा दिख रहा है, काला। यह ना हम समझा रहे थे, इतना बवंडर याद रखने का जरूरी है। बस कंसेप्ट यहां से क्लियर है तो हम आप आसानी से कह सकते हैं। अब ध्यान देना कि हरा कागज है, हरा कागज को अभी जस्ट आपको मैंने बोला है कि किसी भी चीज पे व्हाइट लाइट डालोगे जैसा है वो वैसा ही दिखेगा। तो हरा पे व्हाइट लाइट डालेंगे सर हरा दिखेगा। अब इस पे हम लाल देंगे, आप कहेंगे सर उस रंग को छोड़कर कोई और रंग देंगे तो हम कहेंगे शौक से काला दिखेगा, तो काला लिखा हुआ है ना। अब हरा डालेंगे तो कैसा दिखेगा सर, हरा है तो हरा में हरे दिखेगा। अब पीला डालेंगे तो काला दिखेगा, नीला डालेंगे तो काला दिखेगा। पीला कागज पे सर सफेद रंग, आप कहेंगे सर व्हाइट लाइट डालेंगे वो पीला ही दिखेगा। लाल डालेंगे तो काला, हरा डालेंगे तो काला, पीला डालेंगे तो पीला दिखेगा, और नीला डालेंगे तो सर काला दिखेगा। बाकी ये तो सर सारा कंसेप्ट है और मेरे ख्याल से आप उसको समझ पाओ। बस हमेशा याद रखना है कि किसी भी रंग पे व्हाइट लाइट डालेंगे तो वो जैसा वैसा ही दिखाई पड़ेगा, और उस कलर का लाइट डालेंगे तो भी वो जैसा वैसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूसरा कोई कलर डालेंगे वो झट से काला दिखाई पड़ेगा। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आपको काम आए। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप सभी याद रखना कि टेलीविजन की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं चला जी, टेलीविजन की, तो सर टेलीविजन में RGB यानी कि प्राइमरी कलर का उपयोग किया जाता है, जो कि क्या है आपका, तो सर रेड ग्रीन, ग्रीन और ब्लू है। रेड ग्रीन और क्या है सर, ब्लू है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि टेलीविजन में रेड ग्रीन और ब्लू इस तीनों कलर यानी कि प्राथमिक कलर का उपयोग किया जाए। और मेरे ख्याल से मेरे मित्र, अगर आपको रंग से संबंधित इतना सा बेसिक जानकारी आपके पास है तो किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब आसानी से। साथी उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस।